नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पाकिस्तान की पोल अब पूरी दुनिया के सामने खुल गई है। यूएनएससी की रिपोर्ट में साफ साफ ये कहा गया है कि पहलगाम हमला बिना लश्कर की मदद के संभव नहीं था। तो वहीं विपक्ष को भी करारा जवाब दे दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दुनिया के किसी भी नेता ने भारत पर दबाव नहीं डाला, ना ही मोदी ट्रंप के बीच में कोई बातचीत हुई है। इसी बीच ट्रंप ने फिर से कुछ ऐसा फैसला लिया जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। एक ही दिन में उन्होंने अपने दो निर्णयों से भारत और पाकिस्तान के बीच एक दिलचस्प स्थिति पैदा कर दी है। पीएम मोदी को अपना दोस्त बताने वाले ट्रंप ने ट्रेड डील को लेकर भारत से बड़ा धोखा किया है। उन्होंने भारत पर 25% का टैरिफ के साथ अतिरिक्त जुर्माने का ऐलान किया, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ तेल भंडार विकसित करने को लेकर समझौता किया गया है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप अब दोस्ती की आड़ में दुश्मनी की बीज बो रहे हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि पाकिस्तान उसी लश्कर का पोषक है जिसकी वजह से यूएनएससी में भारत की रिपोर्ट गूंज रही है? क्या ट्रंप अब अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों के आर्थिक पार्टनर बनते जा रहे हैं? तो आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और सीनियर जर्नलिस्ट और हमारे सहयोगी अनुज शुक्ला। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, यूएनएससी की रिपोर्ट, पाकिस्तान तो पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक्सपोज्ड हो गया। देखिए, आपने कमाल का जो है क्वेश्चन जो है आपने पोज किया है। यूएनएससी, एफएटीएफ और ये टैरिफ, आज इस बात को समझने की आवश्यकता है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप अचानक से विक्षिप्त नजर आ रहे हैं और रोज कुछ न कुछ बयान दे रहे हैं, ये डायरेक्ट आउटकम है ऑपरेशन सिंदूर का। पाकिस्तान को जो हमने ठोका और ऐसी जगह पे ठोका कि अमेरिका के पेंटागन के अंदर उनकी रीढ़ की हड्डी हिल गई। जो तमाम एनालिस्ट बता रहे हैं, देखिए होता क्या है, आपने टैरिफ चिल्ला दिया, इतना परसेंट इतना परसेंट इतना परसेंट। चीन ने कहा कि भाई लगा दो जितना लगाना है, तब से वो चुप है। हिंदुस्तान चीन की तरह रिएक्ट नहीं करता, वो चुप रहता है, काम वही करता है। ये सारी कहानी उस वक्त से शुरू हुई कि जो डोनाल्ड ट्रंप, जब पाकिस्तान को हमने हिट करना शुरू किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तो 1000 साल से लोग लड़ रहे हैं, नॉट आवर प्रॉब्लम। फिर यही जेडी वेंस जो दौड़ दौड़ करके 5-5 बार प्रधानमंत्री को फोन कर रहे थे कि प्लीज रोक दो अब इसको, वो एक दिन पहले कह रहे थे कि भाई इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। वहां पे अटैक हुआ है, अमेरिका इंडिया कर रहा है, वो ठीक कर रहा है। लेकिन हमने क्या किया? हमने नूर खान एयरबेस को हिट किया। यू रिमेंबर दैट? कहां हमने हिट किया? ये नूर खान बेस ये अमेरिकी कंट्रोल में था। ये नूर खान बेस में ही पेंटागन और पाकिस्तानी आर्मी का जॉइंट न्यूक्लियर कंट्रोल सिस्टम है। वो नूर खान में ही वो सारी चीजें तय होती हैं। और इसलिए जब हमने उस न्यूक्लियर सेंटर को, कमांड सेंटर को ही ठोक दिया, ये अमेरिका में हलचल पैदा हो गई। दिस इज द डायरेक्ट। और ये दिक्कत ये है कि हिंदुस्तान वाले चुपचाप हैं। आपने अगर ध्यान से सारी चीजों को सुना होगा, जाना होगा, तो ये सवाल पूछा गया था एयर मार्शल भारती से कि आपने ये किराना हिल्स में अटैक किया, वहां न्यूक्लियर वेपन है, और यहां नूर खान पे आपने हमला कर दिया, वो अमेरिकन कंट्रोल के अंदर है। तो बड़ा ही टिमिड स्माइल के साथ, हल्की सी तीखी मुस्कान के साथ एयर मार्शल भारती ने कहा कि वी डिडंट नो दैट, हमको नहीं मालूम कि क्या है। मतलब आपने जानबूझ के हिट किया, जानबूझ के आपने हिट किया, और इसी का ये जो अंदर से रोष निकल रहा है
कि आए दिन भाई पाकिस्तान को आप ऑयल देंगे, भाई दे दो भाई। आप अपने देश के अंदर अपने विपक्ष को जवाब देते रहना, है ना। वो पाकिस्तान वाले वो मुसीबत में पड़ जाएंगे। आप देखिए जैसे कैसे यहाँ पे सरकार जो है वो परेशान हो जाती है कि जब वो कहते कि भाई हमने कराया। और जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बहुत सा ट्रेड डील करने वाला हूं, वहां पे जो है जो मिनरल्स, वहां के जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर मैं डील करूंगा, वहां कोई सोने का खजाना निकला है उसके ऊपर डील करूंगा, वहां क्रिप्टो करेंसी लेकर के आऊंगा उसके ऊपर डील करूंगा। और अब उन्होंने कह दिया कि वहां पर ऑयल का इतना बड़ा भंडार बनाएंगे कि ऐसा हो सकता है कि कल पाकिस्तान जो है ऑयल जो है भारत को जो है बेचे। अब आप ये समझिए कि स्ट्रेटजिकली ये सिर पीट के बैठ रहे होंगे इस्लामाबाद में। क्यों? वो चाइना से भी तुरंत फोन आएगा, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अमेरिका इधर से घुसा नहीं कि चाइना वो चाबी घुमाना शुरू कर देगा। और अमेरिकन तो ये खुद के नहीं है। हेनरी किसिंजर ने क्या कहा था कि बीइंग एन एनिमी ऑफ यूएसए इज डेंजरस बट बीइंग अ फ्रेंड ऑफ यूएस इज डेडली। मतलब कि दुश्मनी जो है वो खतरनाक है, ये तो आपको मार डालेगा। तो ये पाकिस्तान की स्थिति हुई है। और जब प्रधानमंत्री मोदी मंद मंद मुस्कान के साथ कहते हैं ना कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो ऐसा लग रहा है कि इस ऑपरेशन सिंदूर का एक मोहरा वो डोनाल्ड ट्रंप बन तो ट्रंप दोस्ती निभा रहे हैं या दुश्मनी? क्योंकि ट्रंप को समझना भी बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, एक के बाद एक इस तरह से फैसले ले रहे हैं। क्या एक टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर की शुरुआत हो गई है? नहीं, भारत के साथ मैं इसे ट्रेड वॉर के रूप में नहीं देखता हूँ। और ट्रंप और मोदी जी, इन दोनों की पॉलिटिक्स अगर आप प्रिडिक्ट करने चल रहे हैं और कुछ आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, तो हो सकता है कि आप गलत साबित हो। अब आप देखिए, अगर इस पूरे गेम को देखेंगे और भारत और अमेरिका के पूरे खेल को देखेंगे, वाइस प्रेसिडेंट का सर ने जिक्र किया, मनीष सर ने, वाइस प्रेसिडेंट की जो लास्ट कॉल थी, उस लास्ट कॉल में उन्होंने बोला था कि एक तरह से उन्होंने पाकिस्तान की धमकी को भारत तक पहुंचाया हाँ, कि बड़ा वॉर कुछ बड़ा कर देगा। और ये हाँ। मोदी जी ने कहा ठीक है कर देगा तो हम उसके लिए तैयार हैं। मोदी जी ने उसको मारा। हाँ। मोदी जी ने मारा, बाद में वो फिर गिड़गिड़ाया तो उसको अभय दान दिया कि जाओ भैया, तुमको छोड़ भी दिया। क्योंकि हमारे जो लक्ष्य थे, भारत के लक्ष्य थे, वो बिल्कुल पहले से ही निर्धारित थे कि हमें करना क्या है। जी। और वो तैयारी तो असल में जब हमने ब्रह्मोस का, जब ये सवाल आया था कि गलती से बटन दब गया था और ब्रह्मोस पाकिस्तान की सीमा में चला गया, 2 दिन तक हम लोगों ने बोला नहीं, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने कहा नहीं आपका ब्रह्मोस आया है, फिर हमने कहा नहीं भाई वो गलती से चला गया। तो तैयारी तो हमारी पहले से ही थी। अब आप इसका पूरा गेम देखिए कि किस तरह से चिट भी भारत की है और पट भी भारत की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत एक ताकत बना। जाहिर सी बात है, जैसे अमेरिका के बारे में सर ने बताया कि अमेरिका किसी का ना तो दोस्त है और किसी का ना ही दुश्मन है, किसी का सगा नहीं है। जहां उसे उसका अपना फायदा मिलेगा वहां वह उसके साथ जाएगा। अब आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखिए कि भारत की ताकत जिस तरह से दुनिया के सामने खड़ी हुई। चीन तो हमारे साथ पहले से ही हमको प्रतिद्वंद्वी मानता है, लेकिन अमेरिका भी प्रतिद्वंद्वी मानता है। अमेरिका के दिमाग में भी कहीं ना कहीं यह डर आ गया कि भारत हमारे लिए चीन से भी ज्यादा बड़ा खतरा है। और आप देखेंगे तो भू राजनीति में होता क्या है कि कोई भी देश हमेशा जो उसके अपने सहयोगी होते हैं, मित्र देश होते हैं, उनके साथ बैलेंस करता है, रिश्तों को संतुलित करता है। पहलगाम के बाद देखिए आप क्या हुआ, आपने यूएनएससी के आतंक विरोधी कमेटी में आपने चेयर दिया पाकिस्तान को। दूसरी बार आप क्या कर रहे हैं, आप पहलगाम में जो आतंकी संगठन है उसके ऊपर अमेरिका प्रतिबंध भी लगा रहा है। आप देखिए कि सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि ये जियोपॉलिटिक्स में मिरेकल के तौर पर, चमत्कार के तौर पर इसकी गिनती करनी चाहिए कि जो चीन पाकिस्तान के आतंक को, पाकिस्तान को हर मंच पर बिना किसी लाभ हानि के डिफेंड करता है, बैक करता है। आप देखिए कि पहलगाम हमले के बाद जब भारत और चीन के बीच में डिप्लोमेटिक बातचीत हो रही थी, तो कैसे महीनों बाद, हफ्तों बाद चाइना सामने आता है और पहलगाम हमले की निंदा करता है। और आप टाइमिंग देखिए कि उसी के आसपास में पाकिस्तान के आतंकी संगठन टीआरएफ को अमेरिका बैन करता है, टेरर एक ऑर्गेनाइजेशन घोषित करता है।
तो ये सारी चीजें साथ हो रही, मतलब कहीं ना कहीं से बार्गेन हो रहा है। और 25% टैरिफ की जहां तक बात है, तो भारत ने न तो पहले भारत ने बहुत दिखाया था कि हम आपके साथ परेशान हैं या करना चाहते हैं, न तो बाद में दिखाया था। आप बल्कि इन चीज़ों को देखेंगे तो भारत लगातार मैसेज देता रहा है। हम लोगों ने कैपिटल टीवी पर ही बात किया था कि अमेरिका और भारत के बीच का जो संबंध है उसमें मोदी जी खेती किसानी को नहीं छोड़ने वाले हैं, डेयरी को नहीं छोड़ने वाले हैं। इन दो चीजों पर बात अटक गई थी। अमेरिका F-35 भी देना चाहता था भारत को, मोदी जी उस पर भी तैयार नहीं थे कि भाई F-35 तुम्हारा हमारी जरूरत का नहीं है, और पूरी दुनिया ने केरल में उसका तमाशा देखा। तो ये कहना कि नहीं इससे भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब हो गए हैं, भारत के ऊपर असर पड़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अमेरिका ने जो टैरिफ बैन लगाए हैं उससे भारत को कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। उल्टा आप ये देखिए कि मोदी जी अमेरिका के साथ बातचीत करने से पहले ब्रिटेन के साथ एक समझौता करते हैं, ब्रिटेन के साथ समझौता करने से पहले यूरोप के देशों के साथ एक समझौता करते हैं, उससे पहले आसियान के देशों के साथ समझौता करते हैं। और हर्ष गोयनका समेत जो तमाम कारोबारी हैं, जो तमाम विश्लेषक हैं बाजार के, वे कह रहे हैं कि इस चीज को बहुत पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। ये भारत के लिए बहुत ही एक अच्छा मौका लेकर के आया और भारत इन चीजों को भुना सकता है। मतलब अनुज सर ने बहुत अच्छे से समझाया कि ट्रंप जो भी फैसला ले ले, जो भी आदेश दे ले या जिस तरह की बयानबाजी भी कर ले, भारत पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये ऑपोजिशन पार्टीज को इतनी चिंता क्यों हो गई है? वो बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि पीएम मोदी जवाब दे। देखिए, अब राहुल गांधी को ये लगता है कि अमेरिका की नीति जो है प्रधानमंत्री मोदी तय करते हैं, तो फिर राहुल गांधी के अकल को जो है सलाम करना चाहिए। भाई हर देश अपने अपने हिसाब से करता है, हिंदुस्तान क्या कर रहा है इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। 1 अगस्त तक यह मसौदा तैयार नहीं हो सका, डील नहीं फाइनल हो सका, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान ने निगोशिएटिंग टेबल पे कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर दिया। दैट्स व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग। कि आप अपने हिसाब से डील करवाना चाह रहे हो, हिंदुस्तान एग्री नहीं कर रहा है, इसलिए तो डील नहीं हो रहा है। तो एक चीज जो प्रधानमंत्री मोदी के फेवर में जा रहा है वो ये कि आपने इंडिया के इंटरेस्ट को बचा के रखा, 1। नंबर 2, आपने ये भी बैकग्राउंड में कैलकुलेट कर लिया कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। ऐसे थोड़ी है कि सरकार ऐसे थोड़ी चल रही है कि भाई कि आप अंधेरे में जो है लाठी भांज रहे हैं। हिंदुस्तान की जो जीडीपी है उसका मात्र 2%, वो अमेरिका के साथ हमारा बिजनेस पार्टनरशिप है, ओनली 2%। ठीक, अब आप कह रहे हो कि हम टैरिफ लगा देंगे, लगा दीजिए। दूसरी चीज कि हम चीन की तरह ये नहीं कहेंगे भाई तुमने इतना लगाया हम भी उतना लगा देंगे। हिंदुस्तान जो है बहुत सॉफ्टली, बहुत प्यार से खेलने वाला। प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है ये चाय जो है ठंडा करके पीते हैं, है ना, तो बदला भी ठंडा करके लेते हैं आराम से। कोई ऐसा नहीं कि उधर से बयान आया तो इधर भी बोलो। ये राहुल गांधी जो कह रहे हैं अभी बोलो कि डोनाल्ड ट्रंप इज ए लायर, नहीं, आवश्यकता नहीं है। हमने क्या किया? हमने कोई 1.5 मिलियन टन सोयाबीन ऑयल जो हम लोग अमेरिका की तरफ से लेकर के आते थे, हमने चाइना को कह दिया। ये आप खबर देखिएगा, आज हर बिजनेस अखबार में है कि हमने चाइना से डील करना चालू कर दिया। व्हाट यू आर डूइंग? आप ये कह रहे हैं, और मैं देखा कि वो हमारे विदेश मंत्री ये भी कह रहे थे कि भाई कि एशिया के अंदर रूस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की आवश्यकता है। मतलब आप समझिए वहां डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देते नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक अलग मूवमेंट कर रही है हिंदुस्तान की सरकार कि चीन, हिंदुस्तान और रसिया, ये तीनों मिलकर के एक अलग तरीके का इकोनॉमिक ग्रुप को खड़ा कर ले। सर एक लाइन इसमें जोड़ना चाहूंगा। इसमें यह चीज है कि अमेरिका में रक्षा विभाग
और उनका जो विदेश विभाग है वो पूरी तरह से ट्रंप की योजनाओं से, नीतियों से जो भारत को लेकर के हैं वो असहमत है और बार बार अपनी असहमत जता रहा कि भारत हमसे दूर नहीं जाना चाहिए। देखिए वही बात है कि आप जो है, आपके पास खेलने के लिए क्या है। डोनाल्ड ट्रंप को वहां की मीडिया, वहां आप पाकिस्तान क्यों कर रहे हो मालूम है आपको? डोनाल्ड ट्रंप का जो दामाद है, ये दामाद बड़ा अलग तरह का जंतु होता है, हर आदमी को परेशान कर देता है ना। धनखड़ साहब दामाद के चक्कर में निपट गए, फिर सोनिया गांधी दामाद के चक्कर में निपट गई, और डोनाल्ड ट्रंप भी अपने दामाद के चक्कर में ही फंसा हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का दामाद ही वहां क्रिप्टो और पाकिस्तान की लॉबिंग और उन लोगों के साथ जो है वो काम करने, तो ये उनका अपना ये लुकआउट है। लेकिन हिंदुस्तान ने क्या किया? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई बवाल नहीं किया, लेकिन हल्के से अखबारों में जो कहा कि भाई खबर छाप दो, यह अमेरिका तक पहुंच जाएगा कि ना ईरान से हम अपना बिजनेस खत्म करने वाले हैं, ना रूस से हम अपना खत्म करने वाले हैं, इनफैक्ट हम चीन के साथ जो है दरवाजा खोलने वाले हैं। तो आप देखिए ये हिंदुस्तान के फेवर में क्या है, दो चीजें, एक कुछ इनिशियल सेटबैक लगेगा, और जैसा अनुज ने बताया कि तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे हैं कि ये हमारे लिए 1991 जैसा मौका है कि व्हेन वी आर डाउन। अच्छा, होता है कि हिंदुस्तान के साथ ये भी एक दिक्कत है हिंदुस्तानियों, जब तक क्राइसिस नहीं होता है ना, हम उठ के खड़े नहीं होते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देखा जा सकता है, लेकिन स्ट्रेटजिकली आप अगर ऐसा कर दें कि वहाँ की सरकार अपने ही विदेश मंत्रालय और पेंटागन से घिर जाए, डोनाल्ड ट्रंप वहाँ वो पाकिस्तान की मदद करने में पब्लिक ओपिनियन भी उनके खिलाफ जाए, और आप ऐसा कर दें कि पाकिस्तान को अमेरिका का एक सहयोगी फ्रंट स्टेट बना दे, तो चीन भी पाकिस्तान को ठोकेगा, और इधर चीन, रूस और इंडिया मिलकर के अमेरिका की इस दादागिरी को, ये जो इनसेन किस्म की जो बातचीत, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, उसके ऊपर भी लगाम लगाने में हिंदुस्तान कामयाब रहे। मतलब चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, पर्दे के पीछे भारत की तैयारी एक पेच इसमें और आ गया है, जिसके बारे में सर ने बताया, मैं थोड़ा सा उसके पीछे बता देता हूं। अफगानिस्तान के साथ अभी हाल ही में रसिया ने डील करी है, और दोनों ने डील इस बात पर की है कि भाई हम आपसी मुद्रा में कारोबार करेंगे। भारत यह कर रहा है कई देशों के साथ, भारत अपनी मुद्रा में और वो अपनी मुद्रा में कारोबार कर रहा है, और यूपीआई भी जोड़ रहा है। यूरोप के साथ भी भारत की यह कोशिश है, और ट्रंप को यह डर लग रहा है कि डी डॉलराइजेशन की दिशा में ब्रिक्स काम कर सकता है। उसके बयान भी आए, हालांकि ब्रिक्स की कोई कॉमन मुद्रा लाने की कोई योजना नहीं है कि हम ऐसी कोई मुद्रा ला रहे हैं, तो ट्रंप कहीं न कहीं डरा हुआ है। अफगानिस्तान उसके हाथ से चला गया है, अफगानिस्तान के साथ भारत की बहुत बढ़िया दोस्ती है, अफगानिस्तान की रसिया के साथ बहुत बढ़िया दोस्ती है, और अफगानिस्तान के लिए ही पाकिस्तान की जरूरत पड़ती थी। दूसरी चीज आप ये देखिए कि अगर अमेरिका वहां घुस रहा है तो दो दुश्मन एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, या तो अमेरिका रहेगा या तो चाइना रहेगा। और जाहिर सी बात है कि अगर अमेरिका रहता है तो भारत के संबंध चीन से बेहतर होंगे, और अगर वहां पाकिस्तान में चीन रहता है तो भारत के संबंध अमेरिका से बेहतर होंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि 25% की ट्रंप ने घोषणा कर दी, उनकी कोई घोषणा आखिरी नहीं होती है, वो 100% घोषणा करते हैं, धीरे धीरे ये भी बोलते हैं कि मोदी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, 100% से शुरू करते हैं और 5% तक चले आते हैं। ट्रंप के सामने एक दिक्कत यह भी है कि अप्रूवल रेटिंग जो आई है वर्ल्ड लीडर्स की, ग्लोबल लीडर्स की, उसमें भी ट्रंप बहुत डाउन है, 40-45% पर पहुंच गए हैं, और वहां भी मोदी जी 75% पर हैं। तो इन लोगों को ये लगा था कि मोदी की या तो मोदी सत्ता में नहीं आएंगे, जो ताकतवर डीप स्टेट्स हैं तमाम देशों के, उनको लगा था कि या तो मोदी जी सत्ता में नहीं आएंगे, और मोदी जी सत्ता में आ भी गए तो तमाम लोगों को, जैसे राहुल गांधी को लगता है कि 240 सांसदों को लेकर के सरकार नहीं चला पाएंगे। लेकिन मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के और अब तक जो सारी चीजें दिख रही हैं, सारी की सारी चीजों को ध्वस्त कर दिया है, और यह दिखा दिया है कि वह कैसे न सिर्फ भारत के सबसे बड़े नेता हैं, बल्कि ग्लोबल लीडर्स में भी उनकी जगह वहां पर है जहां पर टॉप 3, टॉप 5 देशों के शासनाध्यक्ष रहते हैं। तभी बड़े बड़े देश पंगा लेने से बचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद।
तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की रिपोर्ट में काली स्याही से जो कड़वा सच लिखा गया वो पाकिस्तान की नापाक करतूतों को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर गया। पहलगाम हमला जिसका पर्दाफाश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हो गया है, तो वहीं अमेरिका का भी असली चेहरा दुनिया के सामने आ गया है। पर भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा जहां व्यापार हो या दोस्ती। भारत जानता है कि कैसे अमेरिका को सबक सिखाना है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।